अभी कुछ ही देर पहले अशोक जी गहलोत की सीएम के रूप में घोषणा हुई और सचिन पायलट जी की उप सीएम के। सांगोद विधानसभा की बात करें तो इस बार यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी बरिश सिंह जी जीते हैं। काफी समय से कांग्रेस से किसी कारणों से नाराज चल रहे ओम जी शर्मा ने इस बार कांग्रेस को समर्थन दिया, जिसका फायदा भी परिणाम के रूप में सामने आया। तो हम इनसे बात करते हैं कि सर कौन से कारण रहे जिससे कांग्रेस में आप वापस जो भी नाराजगी थी किन्हीं कारणों से वो दूर हुई और इस बार समर्थन दिया आपने। मेरी कांग्रेस से कभी कोई नाराजगी नहीं रही। व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं। पिछले चुनाव में मेरा सहयोग लिया नहीं। इस बार मुझे जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने सहयोग की अपील की और साथ ही पिछले 5 साल से भरत सिंह जी की जो कार्यप्रणाली है वो लगातार किसान, मजदूर, आम शहरी के लिए 5 साल से लगातार सड़कों पर आकर संघर्ष कर रहे हैं और उनकी संघर्षशील छवि को देखकर मेरे को अपनी अंतरात्मा ने ये प्रेरणा दी कि इस बार मुझे कांग्रेस के अगर प्रत्याशी भरत सिंह बनाए जाते हैं सांगोद विधानसभा से, तो मुझे आम जनता की जन समस्याओं का निराकरण दृढ़ता से करने वाले व्यक्ति का साथ देना चाहिए। इसी अपनी अंतः प्रेरणा के कारण मैंने भरत सिंह जी का साथ दिया है। और आपका साथ का असर भी दिखा कि कांग्रेस थोड़ी बढ़त बना पाई, काफी कांटे की टक्कर रही थी। तो अपना कितना योगदान इस जीत में आप मानते हो? मेरा व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं है। इस क्षेत्र के कांग्रेस के जो वर्कर हैं उन सबके उत्साहपूर्ण कार्य करने से और भरत सिंह जी की स्वयं की ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ छवि, संघर्षशील छवि के कारण लोगों ने उनको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया और उनकी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, जुझारू छवि के कारण जातिवाद और पैसे की ताकत इस विधानसभा में हारी। सांगोद विधानसभा में ये जो है हमारा इलाका कृषि प्रधान इलाका है। बिजली, सिंचाई का पानी, समय पर लोगों को उचित मूल्य पर खाद बीज मिले। साथ ही पिछले 5 साल में राजस्व अदालतों की भी बड़ी दुर्दशा रही है। न्याय से आम किसान और पक्षकार वंचित रहा है। तो सांगोद में एक एडीजे कोर्ट खुले लोगों को, वंचित पक्षकारों को, साथ ही एससीएम न्यायालय की स्थापना हो, उचित रूप में जो है न्याय मिले। दूसरा, कृषि विपणन की दृष्टि से भी हमारा क्षेत्र पिछड़ रहा है। पिछले लंबे समय से हमारे कृषि उपज मंडी का कार्य व्यापार ठीक नहीं है। इसके कारण आम किसान अपनी फसल की बेचने के लिए कोटा शहर जाता है और कोटा से ही वो परचेजिंग करके लाता है। इससे हमारा व्यापार सांगोद का पिछड़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि भरत सिंह जी कृषि उपज मंडी के भी हालात सुधारें। साथ ही जो परियोजनाएं लंबित पड़ी है, चाहे अकाउट बांध सिंचाई, परवन सिंचाई योजना हो, चाहे हरिश्चंद्र बांध की नहरों की जो दुर्दशा है, उन सब का जीर्णोद्धार करके किसान को समय पर उनके खेतों को पानी मिले, हमारे इलाके में खुशहाली आए, ये चीजें प्राथमिकता पे ये रहेगी। प्राथमिकता रहेगी। और चुनाव के नतीजों को देखते हुए अपने समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो जनता ने जो हमें जीत दी है, इस जीत को बरकरार रखने के लिए हम जनसेवा में और भाईचारे से लोगों के साथ अपना मिलनसार व्यवहार रखें और लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर कार्यकर्ता सही दृष्टि से, संगठनात्मक रूप से, व्यापक रूप से जनता के हित में काम करें। तो ये थे ओम जी शर्मा, जिनका स्थानीय लोगों का या गांव के लोगों का कहा जाए तो इस चुनाव में काफी योगदान माना जा रहा है कांग्रेस की जीत के पीछे। आगे भी अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सांगोद न्यूज के साथ। धन्यवाद।